समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कासगंज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि चढ़ावे पर डकैती पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और विदेश नीति जैसे कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना की है। अखिलेश यादव सपा के पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के उर्मिला गार्डन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा में शामिल हुए देवेंद्र सिंह यादव ने दोबारा समाजवादी पार्टी में वापसी कर ली है। भाजपा में करीब 2.25 साल रहने के बाद उन्होंने पार्टी में अपेक्षित सम्मान न मिलने की बात कही। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ लूट के लिए चल रही है और इससे पहले किसी सरकार में इतनी लूट नहीं हुई। उन्होंने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि महंगाई ने किसानों और आम जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं शंकराचार्यों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि उन्होंने सरकार की कमियों को उजागर किया, इसीलिए उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शंकराचार्यों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने का काम करती है और असहमति बर्दाश्त नहीं करती। अपने भाषण में उन्होंने पंचायत चुनाव में देरी, स्मार्ट मीटर योजना, किसानों के आंदोलन और 3 कृषि कानूनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून वापस तो ले लिए, लेकिन किसानों को कानूनी अधिकार नहीं दिए। वहीं विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत भूमिका निभानी चाहिए थी। कार्यक्रम के दौरान एक संत ने अखिलेश यादव को मंच पर मुकुट पहनाया, जिस पर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बाबा का मकसद फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर रील बनाना ज़्यादा लग रहा था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए एक्सप्रेसवे विश्व स्तरीय हैं और जनता आने वाले चुनाव में भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी भी डर करके स्वीकार कर रही है। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या मालूम है? पीडीए की एकजुटता और जो देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो लोगों को अपने अधिकार की आवाज उठाने का जो अधिकार मिला है, आज बीजेपी भी स्वीकार कर रही है जाती है। और कहा कि 2014-17 से पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। तमाम उपलब्धियों के आपने जैसे हेल्थ सेक्टर की बात करी, हेल्थ के बारे में उन्होंने तमाम चीजों के बारे में मैं कई बार सुनता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। 2017 से पहले तो वो कासगंज भी ना आए हों, 2017 से पहले एटा भी ना आए हों, जिन्हें अपनी पहचान 2017 के बाद मिली है, वो ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले पहचान नहीं थी। आज मैं ये कहता हूँ, एटा में बिजली का कारखाना, इधर उधर मत जाइए, एटा का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना समाजवादी सरकार में लगा और उसका परिणाम है और कारखाने लगना शुरू हो गए। जब एक बार पहले मुख्यमंत्री थे, याद कीजिए, नेताजी उस जमाने में सड़क बनना बनी और यहाँ के विकास के लिए काम किया। पहचान मुख्यमंत्री जी की नहीं थी और इनकी सरकार में यही उपलब्धि है 12 साल की कि डीजल, पेट्रोल, खाद और रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर ऐतिहासिक के साथ बिक रहे हैं। सर आपने इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डिलिमिटेशन ला रहे थे, महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत न पाए और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। अच्छा ये CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।